नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में अपने मित्र की बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन हम सबके जीवन में, हमारी राशियों में अद्भुत परिवर्तन लेके आएगा। जैसा कि मैं आपको बताता भी रहता हूं मित्रों, हमारे जीवन में अगर आप देखें तो प्रति क्षण, प्रति पल कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे रोज के जीवन में ऐसा होता है, चाहे हम अपने काम में बैठे हों, चाहे हम अपने घर में बैठे हों, चाहे हम बाहर हों, या फिर मानसिक रूप से भी हम अनुभव करते हैं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, पर दूसरे ही दिन हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हमें निराशा हाथ लग रही है। कभी कभी व्यापार में बहुत तरक्की हो जाती है, कभी कभी एकदम से शेयर मार्केट का बढ़ना, व्यापार में उन्नति हो जाना, नौकरी में उन्नति हो जाना, और कभी कभी एकदम से हानि हो जाना, चोरी हो जाना, दुर्घटना हो जाना, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। कभी हम सुख का अनुभव करते हैं तो कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी जीवन में खुशियों का अनुभव करते हैं तो कभी जीवन में बहुत ज्यादा गम का अनुभव करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अगर इस बारे में प्रश्न करेंगे तो एक ज्योतिषी आपको यही बताएगा कि ये सब ग्रहों की वजह से ही होता है। जी, ग्रह जो पल पल बदलते हैं, उनकी डिग्रियां बदलती हैं, उनके अंश बदलते हैं, उनके स्थान बदलते हैं, तो उनके इस प्रकार के परिवर्तन का असर हमारे रोजमर्रा जीवन में भी आ जाता है। कभी परिवार में कलह हो जाती है, बच्चों से लड़ाई हो जाती है, कभी हम घूमने चले जाते हैं, कभी आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सब ग्रहों का ही फल है। तो सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, और कहा जाता है अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो, बेहतर हो, तो सारे ग्रह एक तरफ और सूर्य ग्रह एक तरफ। सिर्फ अकेला सूर्य ही आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ऐसी स्थिति में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो मानी बात है, देश में, दुनिया में, हमारे आपके जीवन में इसका अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार का असर होगा। मैं जो ये राशिफल आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं बता दूं, ये चंद्र राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि का मतलब आपकी जन्म पत्री में जो आपकी राशि है, जहां चंद्रमा विराजमान है, उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। कुछ लोग अपने नाम से और अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देखने लगते हैं, परंतु अगर आपकी कुंडली है तो आप अपनी जन्म पत्री से ही अपनी राशि को देखें, तभी आपको सही अनुभव होगा और सही लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, यहां एक बात और बता देना चाहूंगा कि ये जो परिवर्तन होता है, ये गोचर का परिवर्तन है। गोचर मतलब ये जो आज का समय चल रहा है, आज की तारीख में, आज के समय, आज का जो स्थिति है,
या कल की जो स्थिति होगी, जैसे मैंने 15 जून की बात की, उन स्थितियों का नक्षत्रों में, ग्रहों में क्या परिवर्तन है, उनका किस प्रकार से कौन सा ग्रह किस जगह बैठा है, नीच का है, उच्च का है, कितनी डिग्री का है, कितनी अंश का है, कितनी कला का है, किस नक्षत्र में है, इन सब पर आधारित मैं आपको ये जो राशि फल होता है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताता हूं। इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका पर भी अवश्य विवेचना कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ गोचर के फल का प्रभाव तो अवश्य पड़ता है, ऐसा नहीं गोचर के फल का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। गोचर का तो प्रभाव पड़ता है, परंतु 100% एक्यूरेसी तभी आती है जब आपकी कुंडली में, जैसे आज मैं सूर्य पर बता रहा हूँ, तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है कि जन्म पत्री पर भी सूर्य किस तरीके का है, कहाँ पर बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है कि नीच ग्रहों की दृष्टि है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितनी डिग्री का है, उच्च का है कि नीच का है, किस राशि में है, किस भाव में है। इन सब चीज़ों का आकलन किसी अच्छे ज्योतिषी से आप अवश्य करा ले, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि अब आगे आने वाले समय में आपको जो परिवर्तन हो रहा है उसका कैसा फल मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताता हूँ, मेष राशि से शुरू करते हैं हम। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि पर, मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, संतान भाव का स्वामी सूर्य, बुद्धि भाव का स्वामी सूर्य, प्रेम और रोमांस भाव का स्वामी सूर्य तीसरे स्थान अर्थात पराक्रम भाव पर बैठ रहा है। तीसरे स्थान से भाग्य पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखना है। अब जब मैं ऐसा बताता हूं तो लोग कहते हैं इसका मतलब बताइए तो सीधे सीधे मतलब पर ही आ जाता हूं, क्योंकि हर आदमी, मेरे जो आते भी हैं मुझसे बात करते हैं, दिन भर में सैकड़ों लोग के फोन आते हैं, लोग भी संपर्क में जो है मिलते हैं तो पूछते हैं। तो जब मैं इस तरह की बात बताता हूं तो वो कहते हैं कि इसका मतलब बताइए। मगर एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो जब आकलन करता है तो इसी आधार पर ही करता है कि ग्रह कहाँ बैठा है, किस आस पर दृष्टि है, क्या है क्या नहीं। तो खैर, मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अधिक परिश्रम का समय होगा, संघर्ष का समय होगा। मेहनत अभी तक वो नहीं कर रहे थे, अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को, अपने पराक्रम को वो दबा कर बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं वो विश्राम मुद्रा में चले गए थे, आराम की मुद्रा में चले गए थे, क्योंकि मौसम भी गर्म हो रहा है। ऐसे में आदमी सोचता है कि कहाँ दौड़े, क्या भागें, क्या काम करें, थोड़ा आराम तलब हो जाता है। परंतु मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल तो जानते हैं व्यक्ति को आराम करने नहीं देता है। मंगल हमेशा कर्मशील बनाता है। अब आपको सूर्य भी आपको कर्मशील बनाएंगे, आपके कार्य में गति लाएंगे, तीव्रता लाएंगे। आपकी वाणी पर जरूर कुछ आवेश आ जाएगा, तीखापन आ जाएगा, ओज आ जाएगा, उसका नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। आपके भाग्य को, आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा निखार लेकर आएंगे। परिवार के साथ आपको आमोद प्रमोद का वातावरण देखने को मिलेगा। अपने संतान के साथ समय बिताने का समय मिलेगा। अपने परिवार के साथ घूमने टहलने के लिए कहीं जाने की यात्रा आपकी दिख रही है। कहीं हिल स्टेशन पर यात्रा करते हुए इस परिवर्तन के उपरांत आप दिखाई पड़ेंगे। बहुत बेहतर फल की प्राप्ति मेष राशि के जातकों को यहाँ पर मिलने वाली है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य वृषभ राशि के द्वितीय स्थान अर्थात धन के स्थान पर पहुंच गया है। वृषभ राशि के जातकों, आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि कोई अपना मकान हो जाए, कोई अपनी ज़मीन हो जाए, कुछ खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, कार खरीदना चाह रहे थे, पर सोच तो बहुत दिनों से रहे थे, पर आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। अब आपका वो प्रयास सफल होगा। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि बनवाना, निर्माण करना, या घर की सजावट में घर के अंदर कुछ मरम्मत करवाना, इस तरह की चीज़ें आपकी
होती हुई दिखेंगी। धन की प्रचुर प्राप्ति होगी, धन का आगमन बहुत तेज होगा, तीव्र होगा। धन का लाभ आपके घर में आएगा, साथ ही साथ आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का, आपके अधिकारियों का, और काम में भी आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनते हुए यहाँ पर सूर्य की कृपा से बनेंगे और अवश्य ही बनेंगे। मिथुन राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अति उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि लग्न में ही सूर्य बैठेंगे और लग्न में सूर्य बैठकर मिथुन राशि के जातकों की हर प्रकार सहयोग करेंगे। उनकी कीर्ति, उनका तेज, उनका पराक्रम, उनकी छवि को समाज में उभार के सामने लाएंगे। उनका व्यक्तित्व जो अभी दब गया था, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उलझनों में पड़े हुए थे, दिक्कतों में पड़े थे, कुछ समस्याएं उनके सामने चल रही थी, कर्ज लेने की स्थिति बनी हुई थी, या पुराने कर्जदार उनके घर के दरवाजे खटखटा रहे थे, कोई बैंक का लोन आपका इस समय दिक्कत कर रहा था। अभी भी थोड़ा सा बुध की वजह से, चूंकि बुध हानि भाव में थोड़ा सा रहेगा, परंतु सूर्य के लग्न में आ जाने पर, हानि भाव से हटकर लग्न में आने पर 15 जून के बाद आपको हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता आएगी, पर सूर्य गर्म ग्रह है। पत्नी से या पति से आवेश में आकर कोई बात मत बोलिएगा, वाणी पर संतुलन रखिएगा और अच्छे कामों में पत्नी का सहयोग लेंगे, पार्टनर का सहयोग लेंगे या अपने व्यवसाय में बढ़ेंगे तो आपको निरंतर नए नए प्रकार के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। कुछ करने के लिए अलग अलग तरीके से आपको अवसर प्राप्त होंगे और उनको आप कर भी पाएंगे, क्योंकि अन्य ग्रहों का भी बहुत उत्तम सपोर्ट आपका है बना हुआ है। और सूर्य भी लग्न में आ गए तो क्या कहने। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा सूर्य का ये राशि परिवर्तन अति उत्तम तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की दिक्कत है। कुछ परेशानियां, कुछ उलझने, चोरी चमारी का डर या किसी प्रकार का और भय आपको महसूस होगा। स्वास्थ्य में आप चेकअप करवा लीजिए कर्क राशि के जातकों, स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आपको जरूर। कुछ दिन के लिए आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। बाकी कोई बहुत बड़ी उलझन यहां नहीं होगी, क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी है और 12वें स्थान पर बैठा है, तो द्वितीय स्थान मारक भी होता है, तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। धन का आगमन तो होगा, विदेश से लाभ मिलेगा, पर हेल्थ इश्यूज के बारे में मुझे जरूर कुछ चिंता महसूस हो रही है। गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखिएगा। सिंह राशि का तो स्वामी ही सूर्य है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य अर्थात लग्नेश लाभ के स्थान पर। अभी तक सिंह राशि के जातकों को काम में तो बहुत तीव्रता आ गई थी, कर्म भाव पे सूर्य बैठ गए थे, काम में तीव्रता आ गई थी, काम में मेहनत भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। मेहनत और परिश्रम बहुत जुट के लगातार कर रहे हैं सिंह राशि के जातक, क्योंकि लग्नेश अभी भी आपके 10वें स्थान पर बैठे हैं, तो मेहनत तो कर रहे थे, पर उनको एक बात की चिंता हमेशा बनी हुई दिख रही थी या दिख रही है कि मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, काम में परिश्रम भी कर रहा हूँ, पर उस मेहनत का मुझे फल नहीं मिल रहा है। मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी में मैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, काम लगता भी है कि बस बन गए,
अब बन गए, तब बन गए, अब बन गए, तब बन गए, ऐसा महसूस भी होता है। धन आने वाला है, आज आएगा, कल आएगा, पर आ नहीं रहा था। अब 15 तारीख से लेकर 15 जून जुलाई तक का समय आपके पास, जितनी आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। धन बटोरना शुरू कर दीजिए। आपके घर के दरवाजे पे क्लाइंट पैसे लेके खड़ा होगा, जिससे आपने कई महीने पहले बात की होगी, वो इन समय आएगा और आपके घर के दरवाजे पे आकर दस्तक देगा और कहेगा, भैया मेरी आपसे बात हुई थी और मैं पैसा लेके आया हूँ। जिसका आप इंतजार किया करते थे, जिसको आप फोन किया करते थे, जो आपका फोन नहीं उठाता था, वो अब आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। मित्रों, सिंह राशि के जातकों, बहुत शुभ समय है। इसका अवसर का लाभ उठाइएगा, क्योंकि अन्य राशियों का भी, अन्य ग्रहों का भी आपको उत्तम सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। कर्क राशि, कार्य में अति गति आ जाएगी, आपके कार्य में तीव्रता आ जाएगी। हर तरफ से आपके काम में मेहनत करने पर कहीं सरकारी कार्य से आपको उन्नति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। शासन से, सत्ता से, विदेश से लाभ होता हुआ दिख रहा है। सूर्य आपको इस समय जमीन, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी कहीं ऐसा शुभ मुहूर्त बना रहा है कि अगर आप सोच रहे थे तो अब सोचिए मत, खरीद लीजिए। समय बढ़िया है, उत्तम है। किसी नौकरी के बारे में या किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपने विचार बनाया हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आप नहीं पा रहे थे, तो अब पा जाएंगे। प्रयास कर लीजिए। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए भी बहुत बेहतर समय है, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि के लाभ भाव का स्वामी, और लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ गया। ये सर्वश्रेष्ठ योग होता है, लाभेश का भाग्य भाव में बैठना। इस समय लाभेश, लाभ भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में बैठ जाएगा, तो यहां भी आपको आपके भाग्य को सूर्य प्रबल कर देगा। अब लॉजिक को समझिएगा, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना लॉजिक के नहीं बताता। भाग्य जब प्रबल होगा तो लाभ की प्राप्ति होगी, ये मैंने आपको बताया। और भाग्य प्रबल कैसे होगा? सूर्य जब भाग्य भाव में पहुंचेंगे तो वो आपके भाग्य को गति देंगे, आपके धन के मार्ग खोलेंगे, आपके पेंडिंग पड़े हुए कामों को, जैसे मैंने अभी सिंह राशि के बारे में बताया कि आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देकर कोई पैसा लेकर पर खड़ा होगा कि ये पैसा लीजिए और मेरा वो काम कर दीजिए, या मेरा जो बिजनेस में जो आपका पेंडिंग पैसा, कहीं फंसा हुआ धन होगा, वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। जिन जिन जगहों पर आपने पैसा फंसाया था वहाँ से भी, और जहाँ नहीं फंसाया है वहाँ से भी कुछ ऐसे लाभ भी मिलेंगे जो एकदम उसी माह आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और ये काम हो कैसे गया। कोई स्थानांतरण मिल सकता है आपकी इच्छा के अनुरूप, जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे। कोई प्रमोशन मिल सकता है आपकी इच्छा के अनुरूप, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे। कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है, IAS PCS ऑफिसर बनने के लिए आप प्रयासरत थे, हो सकता है रिजल्ट आ जाए और आप बन जाए। कोई शासन या सत्ता में पद मिल सकता है जिसके लिए आप सोचते थे पर मिल नहीं रहा था। अब ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्थान पर हैं। आप जिस स्थान पर भी हैं, अगर आप राजनीति में हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद की प्राप्ति भी हो सकती है, नवीन पद की प्राप्ति हो सकती है, लाभप्रद पद की प्राप्ति हो सकती है। और सरकारी नौकरी में है तो पदोन्नति या प्रमोशन का लाभ मिल सकता है।
व्यापार में है तो व्यापार में उन्नति का लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए अभी बहुत अनुकूल समय मैं नहीं बोलूँगा। सूर्य अष्टम स्थान पर पहुंचेंगे, विराजमान होंगे, और वृश्चिक राशि के कर्म भाव के स्वामी होकर अष्टम पर जाने का मतलब यहाँ मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिल रहा है। मतलब जो जितना आपने उम्मीद की होगी, जिस चीज की उम्मीद की होगी, वो आपको नहीं मिल रहा है। विशेष रूप से आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो जो पद और पदोन्नति, जो प्रमोशन आपने इच्छा की, उसमें रुकावट आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। वो ना मिलके कोई दूसरी जगह हो जाए जो आपके अनुकूल ना हो। हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु कहीं से अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है जुए और सट्टे के माध्यम से। धनु राशि, 7वें स्थान पर सूर्य, सप्तम भाव पर धनु राशि के भाग्येश सूर्य का विराजमान होना पति से या पत्नी से अति लाभ की प्राप्ति आपको होगी। पति पत्नी के बीच के संबंध अति मधुर होंगे। आपकी कंपनी में पार्टनरशिप और साझेदारी से अगर कार्य आप कर रहे थे तो आपको भाग्य का अति बल प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्येश आपके सूर्य है और सप्तम स्थान पर बैठे हैं। तो अभी तक जो भाग्य के दरवाजे थोड़े बंद थे, खुल नहीं रहे थे, रुके हुए थे, वो खुल जाएंगे। क्योंकि सूर्य सरकारी कामों को, सरकारी टेंडर भी दिलाता है, सरकारी कामों में भी आगे बढ़ाता है, राजपद से भी दिलाता है, सत्ता से भी लाभ दिलाता है, ग्रहों का राजा है तो राजा ही बनाता है। तो आपका भाग्य, आपका भाग्येश सूर्य जब आपके पार्टनरशिप के और पति स्थान पर बैठेगा तो आपको सरकारी पद, सरकारी मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, सरकारी कॉन्टैक्ट, सरकारी बिजनेस से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो आप प्रयास कर रहे हैं वो भी आपको फल प्राप्त होंगे, मगर कुछ गवर्नमेंट के टेंडर से भी लाभ, आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। पति के या पत्नी के भाग्य से भी आपको बहुत उत्तम धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति आपको मिलेगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन थोड़ा चिंताजनक है हेल्थ इश्यूज को लेकर। अष्टमेश सूर्य छठे स्थान में बैठेंगे। सूर्य का छठे स्थान पर बैठना बुरा नहीं होता। आदमी के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में और कंपटीशन में छठे स्थान का सूर्य मैंने देखा है अमूमन कुंडलियों में, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो अधिकारी पक्ष हैं उनको लाभ मिलता है। परंतु अष्टमेश होकर अगर आपके छठे स्थान शत्रु भाव में बैठेंगे तो कोई भी कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, चालान कटने का डर, किसी प्रकार का सरकारी भुगतान का, जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स से रिलेटेड कोई छापा हो सकता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से रिलेटेड कोई फाइल आपकी पेंडिंग पड़ी थी तो वो इस समय खुल सकती है, या कोई भी अन्य सरकारी पत्रावली खुल जा सककर जो आपको मानसिक कष्ट भी दे सकती है। ऐसी कुछ स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं जिसमें आपको कोर्ट कचहरी और वकीलों की मदद लेनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को लेकर भी और मानसिक रूप से भी थोड़ी सी चिंता यहाँ पर बनती है। इसके लिए आपको सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, रविवार के दिन व्रत रखिए और ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करिए। इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम, सप्तमेश का पंचम से संबंध, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता, प्रेम के संबंधों में इस समय बहुत ही सूर्य
प्रेम संबंधों में आपको मधुरता प्रदान करेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। पति पत्नी का कहीं घूमने का, आपस में कोई लंबी यात्रा करने का, देशाटन करने का योग भी बन सकता है। संतान से भी बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। संतान का कोई बहुत बेहतर फायदा होगा, जिसको सुनकर आप सब लोग, आपका परिवार आनंदित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर संतान से भी आपको हो रही है। और लाभ की प्राप्ति भी यहाँ पर कई प्रकार से लाभ। अब जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, अब देखिए मैंने तो लाभ शब्द बोल दिया, अब मुझे नहीं मालूम आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा व्यापार कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो तो आप जानते हैं ना। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में, आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में, आप प्राइवेट जॉब में हैं तो प्राइवेट जॉब में, आप सरकारी जॉब में हैं तो सरकारी जॉब में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि के छठे भाव का स्वामी सूर्य होता है और छठे भाव का स्वामी सूर्य आपके चतुर्थ भाव पर विराजमान है। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी समस्या शायद हो जाए, परंतु चतुर्थ भाव पर सूर्य का विराजमान होना आपके जमीन से संबंधित कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप कोई मकान बना कर बेचना चाहते हैं, या आपका कोई पुराना प्रॉपर्टी है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, या आप किसी प्रॉपर्टी को किराए पर उठाना चाहते हैं, इस तरह की अगर कोई भी चीज़ है, कोई ज़मीन बेचना, किराए पर उठाना, अब इसको आप, मैं क्या व्याख्या करूं, समय बर्बाद होगा। संक्षिप्त में बोल दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड बहुत प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। आपकी नौकरी में भी आपको अति उन्नति के योग बनेंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, और जॉब में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं, या कोई स्थानांतरण के योग भी बन सकते हैं, मगर वो स्थानांतरण आपके अनुकूल होगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों, मित्रों, ये था 12 राशियों पर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा 15 जून के बाद, जब सूर्य देव अपने मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मैं देखता हूँ आप लोग मेरे चैनल को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से चैनल पे काम करता हूँ, बनाता हूँ वीडियो आपको। मुझे शौक़ है, मेरी 20, 25, 30 साल की तपस्या है। मैं शौक़ में अपने और एक बनाता हूँ, और ये सोच के बनाता हूँ कि मेरे ज्ञान का आप लोगों को लाभ मिले। तो मेरा मार्गदर्शन करना भी आपका फ़र्ज बनता है। मैं ये नहीं चाहता, मुझे कोई शौक़ नहीं कि मुझे कोई यूट्यूब से कमाई करने का शौक़ नहीं है। बस मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक मेरी बात पहुँचे, और वो पहुँचाना सिर्फ आपके हाथ में ही है, मेरे हाथ में नहीं है। आप चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी। यही मेरा पारिश्रमिक है, और यही मुझे सबसे ज़्यादा आत्मसंतोष और संतुष्टि देगा। इसी के साथ नमस्कार।